भगवान श्री राम के पदचिन्हों का शहर, भारत के प्राचीन शहर विदिशा की पावन धरती से मैं दीपक रघुवंशी कैमरामैन अभय जैन के साथ अपने शो पीपल ऑफ विदिशा में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर राजकुमार दांगी जी, जो एक बैंकर हैं। ये ईसाफ बैंक में एरिया सेल्स मैनेजर हैं और बाकी का जो इंट्रोडक्शन है वो उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। स्वागत है आपका मिस्टर राजकुमार दांगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया। और मैं बताना चाहूँगा, दीपक भैया जैसे बता रहे थे, मेरा नाम राजकुमार दांगी है और मैं ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में हूँ, एरिया सेल्स मैनेजर। कार लोन देखता हूँ और लगभग 10 से 12 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में। आपको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है और अभी आप बेसिकली कार लोन्स को बेसिक देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, जैसे विदिशा एक रूरल जगह है, यहाँ पे आज से 10-12 साल पहले तो कार को एक लग्जरी के रूप में ही देखा जाता है, बिल्कुल। पर अब हम देखते हैं कि हर एक दूसरे आदमी आज कार खरीदना चाह रहा है और बेसिक कार लोन बहुत सस्ते होते हैं, तो कार लोन पे हम जाते हैं। तो क्या शुरुआत, जैसे मुझे कार लोन अगर किसी व्यक्ति को चाहिए तो जैसे आपके पास पहुंचते हैं वो व्यक्ति, तो क्या कहां से शुरू? सही बात बोली। आज की डेट में अगर हम देखें तो व्हीकल बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स है, हर आदमी की नीड्स है। और जब कस्टमर हमारे पास आता है लोन लेने के लिए तो उसका सबसे पहले चेक किया जाता है सिविल से स्टार्ट होता है जी। उसके लिए हमें केवाईसी चाहिए होता है। केवाईसी मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर। तो उसके भी पे हम उसका सिविल जनरेट करते हैं लोन की जी। तो जनरली कितनी सिविल एक अच्छी मानी जाती है अगर किसी व्यक्ति को लोन लेना है? देखिए 700 प्लस सिविल बहुत अच्छी मानी जाती है। मेरे पास बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे आते हैं जिनमें के नाम मिसमैच है, पैन कार्ड में कुछ और नाम है, स्पेलिंग मिसमैच है, डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हीं में नाम सेम नहीं है। बिल्कुल। और उसके अलावा होता है कि जैसे कि आपका आईटीआर बिजनेस प्रोफाइल है, आईटीआर भरते हैं, कुछ समय ऐसा हो जाता है कि एक ही साथ दोनों आईटीआर भर दिए तो वो माने नहीं होते बैंक में। उसका प्रॉपर गैप के बाद फिल होना चाहिए। जैसे हमारा जो विदिशा बेल्ट है वो तो कहे तो किसानों का ही बेल्ट है, हम कृषि प्रधान शहर से बिलोंग करते हैं। तो किसान के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए अगर उसे कार लोन? नहीं, किसान के पास जैसे मैंने बताया बेसिक तो केवाईसी है। केवाईसी तो सभी के पास होता है आज की डेट में, ठीक है। उसके बाद आपका होता है इनकम प्रूफ, एग्रीकल्चर लैंड, जैसे कि मान के चले जमीन होती है उसकी वही होती है, जिसे हम लैंड रिकॉर्ड से भी कितना जमीन वो ओन कर रहा है। जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि ये एग्रीलैंड होता है, इस पे कभी बंधक नहीं चढ़ता। बैंक अगर आप कोई वाहन लेने जा रहे हैं तो सिर्फ एग्री इनकम पर्पज से हम लैंड रिकॉर्ड लेते हैं। अपने विदिशा में अगर अपन देखें तो 2 फसलें अधिकतर किसान लेता है, या धान, गेहूं या फिर सोयाबीन, यही फसलें लेता है। चना मसूर हो गया। तो उसके ब्याह पे हम देखते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं कि भाई अगर ये 10 एकड़ का मालिक है तो 10 एकड़ में कितनी एग्री करता है और क्या इसको प्रॉफिट मिलता है, क्या इनकम इसकी निकल के आती है, उसके हिसाब से लोन एलिजिबिलिटी बनती है। कितने तक का हमसे लोन दे सकते हैं, बिल्कुल महंगी गाड़ी तक लोन दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और एक और बात थी, जैसे कुछ -1 जो सिविल होती है उससे क्या मतलब है? देखिए -1 सिविल का मतलब ये होता है कि आज तक किसी ने कोई लोन ही नहीं लिया। जो कस्टमर आ रहा है अगर उसका -1 सिविल है, अच्छा, तो मतलब उसने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है। लोन नहीं लिया तो इसलिए उसको -1 कहा जाता है। जी बिल्कुल। कोई कस्टमर है जो कार लोन लेना चाहता है और उसकी सिविल बहुत ज्यादा अच्छी, तो उसका कुछ बेनिफिट होता है उसको? बिल्कुल होता है। अच्छा। इन सबका फायदा मिलता है आपको। जैसे लोन ज्यादा चाहिए तो लोन ज्यादा हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर अपन कंपैरिजन करें, अब जैसे आप फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहे हैं तो आपका अलग सिविल होगा, -1 सिविल होगा, क्योंकि आपको कोई रीपेमेंट हैबिट नहीं है, आपका पहला रीपेमेंट होगा। और वहीं अगर 700 प्लस सिविल स्कोर है तो मतलब इसका मतलब है उसने पहले लोन लिए, अच्छे तरीके से चलाए हैं, उनका भुगतान समय पे किया है, और हो सकता है उस फ्लीट ऑनर भी हो, 2-4 गाड़ियां पहले से हो उसके पास। तो आप कंपैरिजन करेंगे रिस्क कैटेगरी के बिहाफ पे कि जो पहली बार गाड़ी ले रहा है उसमें थोड़ी रिस्क ज्यादा रहती है, और जो रीपेमेंट चला चुका है तो उसमें रिस्क थोड़ी कम रहती है। लोन लेके सही जी किया है बिल्कुल तो बिल्कुल। भरोसा उस पर ज्यादा है, बिल्कुल ट्रस्ट रहता है उस पर जी। जैसे अब किसी ने अपनी सिविल बिगाड़ ली है तो उस केस में वो व्यक्ति अपनी सिविल किस तरीके से सुधार? देखिए क्या होता है अमूमन, या तो कस्टमर इंटेंशनली ऐसा करता है या फिर इंटेंशनली भी ऐसा हो जाता है। जैसे मैं बात करूं, कोविड आया था, कोविड बीच में मोस्ट ऑफ कस्टमर का रीपेमेंट्स खराब हो गया था, सिविल भी खराब हो गया था। तो उस बीच में ऐसा नहीं है, अगर कस्टमर के पास जेन्युइन रीजन है
कि भाई मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी या फिर मतलब जी कस्टमर का पूरा ध्यान रखती है। बिल्कुल, अगर उसके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, डॉक्यूमेंटेड है, तो हम उसको कंसीडर भी करते हैं, ऐसा नहीं है जी। पहले सब अगर हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसने पहले कोई लोन लिया है, सही चलाया, बीच में एक ट्रैक खराब हो गया, कुछ मतलब उसके साथ अमूमन घटना घट गई है, तो उसके कारण उसका सिविल खराब हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उसको आगे लोन नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलता है, लेकिन उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। और कैसे वो सुधार भी सकता है अपने उसको? देखिए बेसिकली तो यही है कि उसको मैं अगर जल्दी से रीपे कर दूं तो मेरी सिविल। देखिए गोल्ड लोन से सिविल बढ़ जाता है, लेकिन गोल्ड लोन ऐसा कोई माने नहीं है, बैंक माने नहीं करते, क्योंकि एक वो सिक्योरिटी पर्पस, जैसे मैंने अपना कोई चीज गिरवी, एक तरीका है, हाँ सिविल आपका सिविल स्कोर बढ़ जाता है, स्कोर जल्दी अगर हमें बढ़ाना जी है तो लेकिन आपको अगर किसी बैंक से लोन लिया है ना, उस मतलब जैसे आपका पहले सिविल खराब था और उसके बाद आपको किसी बैंक ने लोन किया है, तो आप उसका रीपेमेंट टाइम पे करें, समय पे भुगतान करें, तो आपका सिविल भी बिल्ड होगा, रीपेमेंट हिस्ट्री भी दिखेगी उसमें, तो उसके लिए आपका जैसे आप एक ईएमआई बनती है, हम कोई भी लोन लेते हैं तो एक हमारा एक टेन्योर डिसाइड हो जाता है कि कितने साल में हमें कंप्लीट करना है, और एक हमारी ईएमआई जनरेट हो जाती है। जी बिल्कुल। तो एज ए कस्टमर हम कितने साल का हमें बेसिकली लोन लेना चाहिए, वो कैसे मतलब सही क्या रहता है कस्टमर? देखिए दीपक भैया, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक जहां तक है मैं जानता हूं नॉर्मली 5 और 7 साल के लिए न्यू कार में लोन फंड करता है। अच्छा। और यूज कार में 4 और 5 साल के लिए पुरानी गाड़ियों में, ठीक है। अब डिपेंड करता है कस्टमर की क्या इनकम है और क्या ऑब्लिगेशन है। मान के चलिए आपकी 10,000 इनकम है और मैं आपको 10,000 की ईएमआई दूंगा, तो आप मुश्किल है, उसमें आपके घर खर्च भी होते हैं। तो बैंक जो है ना, आपका 70% आपकी इनकम का यहाँ पर ईएमआई दे सकता है। अच्छा। ठीक है, जैसे 10,000 की आपकी इनकम है तो 7,000 तक की मैं आपको ईएमआई दे सकता हूँ। बहुत रिस्की रहता है, ये कन्वीनियंट रहना चाहिए कस्टमर के ऊपर कि भाई अगर कस्टमर को कन्वीनियंट लग रहा है तो वो अपने हिसाब से टेनर सिलेक्ट कर सकता है, ताकि इजीली ईएमआई पे कर सके और अपने खर्चों को भी निकाल सके वहां पर। अब जैसे आप ईसाफ बैंक में ये काम करते हैं, तो जैसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछते हैं, अभी आप क्या दे रहे हैं रेट ऑफ? देखिए डिपेंड करता है, मार्केट में इतनी सारी कॉम्पिटिटिव बैंक्स हैं, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से स्टार्ट है, रिड्यूसिंग है जी, 9% से स्टार्ट है आपका, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पार्ट पेमेंट फैसिलिटीज है। आपने अभी एक बात कही रिड्यूसिंग रेट ऑफ जी, और भी कौन से तरीके होते हैं रेट ऑफ? फिक्स भी होता है, फ्लैट जिसको हम बोलते हैं, फिक्स रेट जी, फिक्स रिड्यूसिंग। कस्टमर को फ्लैट ज्यादा बेटर रहता है कि रिड्यूसिंग? लेकिन मेरे हिसाब से तो रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने में फायदा है, क्योंकि आरबीआई रेपो रेट तय करती है। रेपो रेट अगर आपका फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है, तो आपके लोन में संभावना होती है घटने और बढ़ने की। जैसे कि पार्ट पेमेंट फैसिलिटीज भी होती है, अगर आप फिक्स में जाएंगे, कोई अमाउंट उसमें जमा करेंगे, तो वो आपका एडवांस ईएमआई के रूप में उसमें पड़ा रहेगा, उसमें आपका रिड्यूस नहीं हो, प्रिंसिपल से रिड्यूस नहीं होगा। हल्के हल्के टर्म्स जैसे पार्ट पेमेंट, फोरक्लोजर चार्जेस और कुछ हिडन चार्जेस, किस तरह के चार्जेस कार लोन में इंक्लूड रहते हैं? देखिए सबका अलग अलग एक वो रहता है, प्रोसीजर रहता है। जैसे कि हमारी बैंक में अगर मैं बात करूं तो 0 फोरक्लोजर चार्जेस है। ये मतलब ऐसा होता है, पर मैं फोरक्लोजर का मतलब समझना चाहूंगा। देखिए मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, 5 साल के लिए लिया है, और अब मुझे उसे खत्म करना है, मेरे पास 2 साल बाद ही पैसा आ गया मेरे पास। एक समय तक लिया गया लोन तो पहले खत्म करता हूँ तो बिल्कुल 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 जी, उसको आपका कहना है कि आपकी बैंक कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केट में और बैंक्स हैं जिसका वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है। सबका अलग अलग चार्ज रहता है, कोई 3% भी करता है, कोई 5% भी करता है, किसी का 4% भी है। तो 3% ये जो अमाउंट बचा होता है उस पर रहता है किस तरीके से? ये आपकी जो मूल रकम रहती है ना, उस पर लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम बोलते हैं। तो मतलब उस समय जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचा होगा जी, उसका 3% बिल्कुल प्लस जीएसटी भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्लस जीएसटी भी रहता है। अगर आप देखें, जैसे मान के चलिए आपने 10 लाख का लोन लिया है और 2 साल बाद आपका 7 लाख प्रिंसिपल बचता है, तो 3% आपका 21,000 होता है, प्लस 18% जीएसटी वो आपको देना पड़ेगा। अमाउंट फोरक्लोजर में देना बिल्कुल, आपकी बैंक चार्ज नहीं करती। देखिए मेजरली क्या होता है कि बैंक जब लोन करती है ना, तो आपका इंटरेस्ट शुरू में बहुत ज्यादा जाता है। पहली ईएमआई, दूसरी ईएमआई में आपने देखा होगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम रिड्यूस होता है, आपका इंटरेस्ट ज्यादा जाता है। आपका कहना है कि सारी बैंकिंग सिस्टम में किसी भी लोन के शुरुआती पार्ट में जो ईएमआई जाती हैं उसमें पहला हिस्सा इंटरेस्ट का जाता है। जी जी जी, एक बार इंटरेस्ट जब कम होता जाता है उसके बाद प्रिंसिपल, उसी आधार पे आपका रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ही। नई कार और पुरानी कार में का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहते हैं?
देखिए सबका अलग अलग पैरामीटर रहता है। जैसे मैंने बताया रिस्क कैटेगरी होती है। न्यू कार में आप जाएंगे तो आपको फ्रेश व्हीकल मिलेगा, फ्रेश व्हीकल मिलेगा जिसमें रिस्क कम होती है, गारंटी वारंटी ऐड होती है। आप जब भी उठाएंगे तो आपको उसमें कम रिस्क रहती है। अब आप पुराने गाड़ी पर जाएंगे तो मान के चलिए 2020 गाड़ी है, 60,000 किलोमीटर रनिंग है ऑलरेडी, उसके टायर कंडीशन भी बिल्कुल डाउन है, इंजन कंडीशन। तो देखिए बैंक वैल्यूएशन के ऊपर काम करता है। अब जैसे 2000 एक पर्टिकुलर ग्रिड होती है मार्केट में, तो उसके ऊपर पूरी बैंक्स काम करती हैं, तो उसी के ब्याह पर उसका रिस्क कैटेगरी डिसाइड होती है और उसी के ब्याह पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर को ऑफर करते हैं। कल को अगर वाहन खड़ा हो गया तो कस्टमर क्या करता है, सबसे पहले स्टॉप करता है, ईएमआई आती है, सर मेरी गाड़ी तो खराब हो गई। आपका कहना है कि पुरानी यूज कार में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड करती है वो अधिकतर ज्यादा ही होता है नई कार से, हायर साइड होता है, थोड़ा सा हायर साइड होता है। देखिए अच्छा एक और है, जब भी हम कार लोन करवाते हैं तो हमसे बैंकर एक प्रोसेसिंग फी मांगता है जी, तो कितना होता है एक्चुअली ये प्रोसेसिंग फी? क्योंकि हर बैंक एक अलग अलग, कुछ लोग कहते हैं कि हम वेव ऑफ करवा देंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं आपको तो 1% देना ही होगा। देखिए ये डिपेंड करता है, हर बैंक का अलग अलग होता है, अलग अलग, ऐसा नहीं कि सबका सिमिलर हो। अब रेट ऑफ आप पीएफ की जो बात कर रहे हैं, पीएफ मेरी बैंक में जैसे 1% न्यू कार लोन के लिए, लेकिन अच्छा प्रोफाइल है, सारी चीजें मेरे को सही समझ में आ रही है, कॉम्पिटेटिव डील है, तो मैं उसमें वेवर ले सकता हूँ। वेवर होते हैं उस टर्म मैं सुनता हूँ इसी में रीफाइनेंस, जी, उसका क्या मतलब? देखिए रीफाइनेंस लाइक गोल्ड लोन, आपके पास कोई असेट है, गोल्ड लोन है आपके पास, आपके अगर मतलब गोल्ड है आपके, अगर वो बैंक जाके उसके अगेंस्ट में लोन ले, उसके अगेंस्ट में लोन लो। जैसे ही आपके पास वाहन है, फ्री है या फाइनेंस चल रहा है, आपको टॉपअप की जरूरत है, आप मेरे पास आएंगे, मैं उसके ऊपर टॉपअप कर दूंगा। मान के चलिए एसबीआई से तो बेसिकली मैंने वो एसेट आपके गिरवी रख दिया। बिल्कुल हाइपोथेकेशन चलता है। देखिए गिरवी नहीं होता, बैंक का मानना ये है कि आप कोई भी एसेट खरीद रहे हो तो वो आपका ही है, लेकिन उस पर बैंक का नेम रहता है, हाइपोथेकेशन जिसको हम बोलते हैं वो रहता है। जब आपका लोन खत्म हो जाता है, एनओसी आपको मिलती है, आप उसको हटवा सकते हैं। तो सबका अलग अलग रहता है। रीफाइनेंस इसी को बोलते हैं हम, इस पे टॉपअप भी करा सकते हैं आप, आपके व्हीकल आपके पास खड़ा हुआ है, आपको अमाउंट की जरूरत है, आप उस पर ले। चलिए हम जैसे हम कार खरीदने जाते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई कार अभी 12 लाख रुपए की आ रही है, तो मैक्सिमम कितना एक बैंक फाइनेंस करती है? कार में अगर आप जाएंगे तो ऑन रोड का 90% तक फंड करते हैं। ऑन रोड का? जी ऑन रोड। अब ऑन रोड कॉस्टिंग में कुछ कस्टमर क्या समझ लेते हैं कि मतलब उसमें एसेसरीज भी इंक्लूड है और बहुत सारी चीजें इंक्लूड करा लेते हैं, वो इंक्लूड नहीं होती। देखिए बेसिकली क्या होता है, आपका एक्स शोरूम प्राइस, खाली गाड़ी की जो कीमत होती है वो, आरटीओ अमाउंट और इंश्योरेंस अमाउंट, ये तीनों को हम सम करेंगे, इनका 90% आपको फंड होता है। जो क्रीम कस्टमर है उसको 90% तक बिल्कुल। और ये डिपेंड भी करता है कस्टमर का प्रोफाइल, जैसे आपने बताया उसकी इनकम क्या बैठ रही है। देखिए ये पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कस्टमर की इनकम अब कम बैठ रही है तो हमारे यहाँ हो सकता है उसको 70% ही ऑफर किया जाए, वो रिस्क कैलकुलेशन है आपकी बैंक। बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपका सही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इनकम ऑब्लिगेशन सही फिट बैठ रहा है तो आपको 90% तक होगा, अदरवाइज यहाँ पर कम। यूज कार में जाएंगे तो वैल्यूएशन का 80%, 80 to 85% हम फंड करते हैं। अगर आप यूज कार अगर फाइनेंस कराना चाहते हैं हिसाब से तो 80 से 85, बिल्कुल 80 to 85% हम उस पर फंड करते हैं। और किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब कार लोन हम ले रहे हैं? तो देखिए कार लोन अगर आप ले रहे हैं तो बेसिक यही चीजें होती हैं जो मैंने बताई हैं, बेसिक यही होती है। खासकर आप इस बात का ध्यान जरूर रखें, अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसका रिपेमेंट आपका सही होना चाहिए। इन फ्यूचर आपको लोन लेने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाती। कुछ कस्टमर ये करते हैं कि लोन ले लेते हैं, अब ईएमआई टाइमली पे नहीं कर रहे हैं, एडिशनल हिडन चार्जेस देने पड़ते हैं। अब हिडन चार्जेस की बात करें तो चेक बाउंसिंग चार्ज जैसे होते हैं कि कोई भी चेक बाउंस हुआ तो उसमें 690 रुपीज समथिंग चार्ज करता है, बैंक करता है। तो इन सब से बचने के लिए कस्टमर को ईएमआई टाइमली पे करना चाहिए। एक और शिकायत रहती है कस्टमर की कि भैया मेरी ईएमआई 10 तारीख को आनी थी, वो 10 तारीख को बैंक पहुंचता है पैसे लेके, पर उसको पता चलता है कि उसकी ईएमआई बाउंस हो चुकी है, उस पर चार्ज पेनल्टी लग चुकी है। इस विषय में आप कुछ समझाएंगे? ये बहुत सही बात कही। बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं कि सेम डेट में किस्त जमा करने पहुंच जाते हैं बैंक में। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब हम लोन करते हैं तो ई मैंडेट होता है, कस्टमर से ऑथेंटिकेशन लेते हैं और हम तुरंत उसका ई मैंडेट कर देती है, नेच फैसिलिटीज जिसको बोलते हैं। तो एक दिन पहले आपके अकाउंट में बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि ई मैंडेट फैसिलिटीज जैसी रात के 12 के बाद डेट चेंज होती है। अब 9 से आपके रात में 12 बजते हैं, रात के 9 के बाद क्या लगी, 10 तारीख लगी, मैंडेट फैसिलिटीज एक्टिव होना चालू हो जाती हैं। तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ईएमआई कट जाती है। अब आप सेम डेट में डालोगे तो वो बाउंस होना ही है।
फिर आप बोलोगे चार्जेस लग रहे हैं, और इसके अलावा भी पेनल्टीज रहती हैं, जितने दिन आप डिले जमा करोगे तो उसके ऊपर अलग पेनल्टीज रहती हैं। तो ये बहुत मतलब सही आप बात है। मतलब इस बात को समझिए, अगर 10 तारीख अगर बैंक ने डिसाइड की है, कोई भी तारीख बैंक डिसाइड करती है, 5, 10, 15, जिस दिन आपकी ईएमआई कटनी है, उसके एक दिन पहले रात के 12 बजे से वो दिन शुरुआत हो जाएगा और कभी भी आपकी ईएमआई कट सकती है। तो अगर आपको पेनल्टी से बचना है तो एक दिन पहले आपका ईएमआई का अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए कस्टमर को। बिल्कुल। तो इस कंपटीशन भरे माहौल में अगर मैं बात करूं कि अगर हम ईसाफ बैंक से अगर कार लोन लेते हैं तो हमें क्या क्या फायदे हैं? बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। मैं दूसरी बैंकों की बात नहीं करूंगा, लेकिन अपनी बैंक में अगर आप आते हैं तो आपको एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल। पार्ट पेमेंट फैसिलिटीज मिलेंगी, 0 फोरक्लोजर चार्जेस मिलेंगे, कोई चार्ज नहीं है। बिल्कुल। अप टू 7 इयर्स फंडिंग मिलेगी न्यू कार लोन पे, और अगर यूज्ड कार पे जाएंगे तो 5 साल तक के लिए फंडिंग मिलेगी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आपका और एक मिनिमल प्रोसेसिंग फी लेते हैं। प्रोसेसिंग फीस नॉर्मल रहता है। ये सारी चीजें आपको मिल सकती इसके है। अलावा कोई हिडन चार्ज रहते हैं? देखिए, हिडन चार्जेस नहीं है हमारे यहाँ कोई भी। जो जैसे चेक बाउंस होता है तो ही आपको चार्जेस लगते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा कोई भी चार्जेस नहीं है कि जो आपको वेरिएबल बताया ना जाए। बिल्कुल, सारी चीजें आपको बताकर की। अगर आप नई कार लेने का सोच रहे हैं तो ईसाफ बैंक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, जो आपको कार लोन एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देती है। पार्ट पेमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं ये लोग। फोरक्लोजर चार्ज नहीं है। आप अगर पहले समय से पहले जितने अवधि के लिए आपने लोन लिया है उससे पहले अगर आप अपना लोन क्लोज कराना चाहते हैं तो कोई फोरक्लोजर चार्ज नहीं है। प्रोसेसिंग फी भी इन लोगों की मिनिमम। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कार लोन के लिए ईसाफ बैंक। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कस्टमर्स खुश होकर जाएगा यहाँ से।